आज हम एक बात पे चर्चा करने वाले हैं, एक बात पे टिप्स रखने वाले हैं, जो कि हमें आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए, अपने अपने मतलब आने वाले सर्वांगीण विकास के लिए या अपने फ्यूचर में इसको काम आएगा। इसको यूटिलाइज करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा लाभ हो सकता है, बहुत ही बढ़िया लाभ हो सकता है। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आपको। जो भी आपके पास हो, छात्र हो या छात्रा, या जो कुछ भी आपके पास मतलब बच्चे हों, जो कोई भी बच्चे हों, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जैसे कि आपको उन बच्चे को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, उस भविष्य को क्या देखना चाहते हैं, अपने भविष्य में उन बच्चे को क्या देखना चाहते हैं, उन्हें कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो और आप कहाँ पे हैं या किस क्षेत्र में आपको लेके जाना है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता दें, उसकी पढ़ाई शुरू से LKG से शुरू करते हैं और इंटर तक जाते जाते वह बच्चा 100% सक्सेस होगा। अगर इस बातों को हमने अमल किया, उस बातों को ध्यान रखा, या इस बातों पे थोड़ी सी गाइडेंस दे दी, या इस बातों को थोड़ी सी हमने सीखने की कोशिश की, वहाँ पे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। उन बच्चों को सफलता हासिल करा सकते हैं। उन्हें इंटर तक जाते जाते और डिग्री लेते लेते उन बच्चों को 100% गारंटी है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पहले हम शुरू करते हैं LKG से लेकर के। हमारा बच्चा LKG से लेकर के 5 तक जब जाता है, 5th तक जाता है, जब 5 तक जाता है, तो हमें उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है, वो बच्चा लिख क्या रहा है, वो बच्चा संस्कार क्या पा रहा है, वो बच्चा अपने डायरेक्शन में क्या जा रहा है, कितना खेल रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चे को छूट दे दें खेलने का भी। उन बच्चे को बोलें सुबह उठना है, अपना क्रियाक्रम करना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा आपको पढ़ना है, जो भी लिखना है वो लिखना है। सुबह आप ज़्यादातर ध्यान दें कि वो बच्चा पढ़े, याद करे। फिर उसके बाद से जब याद करने के बाद फिर मॉर्निंग टाइम ही बोलें उसको कि आप पूरा भरपेट खाना खा लो अच्छे से, कि दिमाग एकदम कंसंट्रेशन पावर, आपके माइंड, उस बच्चे का माइंड एकदम स्वस्थ रहे और उस बच्चे का माइंड एकदम चार्ज रहे। फिर उसे विद्यालय भेजें, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें या पहुंचा दें। वहाँ पे भेजने के बाद जब बच्चा पढ़ लिख के जब आता है, तो आप उसे मात्र 1 घंटा गाइड करें, 1 घंटा गाइडेंस करें। आप उनके मम्मी हों, उनके पापा हों, उनके सिस्टर हों, उनके ब्रदर हों, उनके घर पे जो कोई भी उनको गाइड कर सकते हैं, उन्हें पूछें। आने के बाद थोड़ा सा बोलें, बेटा नाश्ता पानी कर लो, जो कुछ भी खेलना है खेलो, 1-2 घंटा खेल लो। फिर उसके पास जो टाइम बचता है उसे 1-2 घंटे उस बच्चे को गाइडेंस करें, उस बच्चे को बताएं, उस बच्चे को सिखाएं कि बेटा आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या किन किन बच्चों को मदद किया, क्या क्या खाया, क्या क्या स्कूल में कौन सी आपके लिए प्रैक्टिस हुआ, किन किन प्रैक्टिकलों पे ध्यान दिया गया, किन टीचरों ने किस तरह पढ़ाया, किन बच्चों ने क्या बताया, क्या नया हुआ, क्या सिखाया। इस तरह से अपने बच्चों को मतलब एक तरह से प्रेरित करें। एक तरह से प्रेरित करने के बाद जब उनके पास संडे का टाइम बचता है या छुट्टियों का टाइम बचता है, तो उन्हें किसी अच्छे जगह पे ले जाएं, किसी उनके दिमाग में किसी अच्छे जगह पे, किसी मोटिवेट जगह पे ले जाएं, किसी आर्मी कैंप को दिखाएं, या किसी जहाँ पे उन बच्चे के अंदर एक उत्साह उत्पन्न हो, उन बच्चों के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न हो, देख करके उनसे अंदर एक खुशी महसूस हो, एक नया जुनून पैदा हो। उस जगह पर लेके जाएं, अच्छे मार्केट में लेके जाएं, अच्छे जगह पर लेके जाएं। उन सभी जगहों पर लेके जाने के बाद उन बच्चों को फिर आए तो मतलब जो कुछ भी है अपना बताते रहें, उनको सिखाते रहें। 1 से लेकर के LKG से लेकर के 5 तक का यह सिस्टम हो गया। फिर 5 से लेकर के 8 तक 3 साल का उन बच्चों को प्रॉपरली ध्यान दें, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या कितना लिखा, कितना पढ़ा, कितना क्या किया। इन सभी बातों को ध्यान में देते हुए उन्हें कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, या जो भी गाइड कर सकते हैं, गाइडलाइंस की व्यवस्था दे सकते हैं। 5 से लेकर के 8 तक की ये व्यवस्था हो गई। फिर 9-10 की व्यवस्था हो गई। 9-10 में उस बच्चे को परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें गाइडेंस दें और अच्छे से बताएं, और उन्हें बोलें कि बेटा आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, कौन सी क्षेत्र में जाना है, बिजनेसमैन बनना है, या कोई गवर्नमेंट नौकरी करना है, या क्या प्राइवेट पर्पस है, या क्या बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, जो कुछ भी है। जिन भी क्षेत्र में उन्हें अनुभव लगता है, जिन भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उन क्षेत्र में उस क्षेत्र में वह 9 से लेकर के 10 जो पढ़ाई करते हैं, 2 साल का समय बचता है, उस समय में उन बच्चे को लेकर जाएं। बैंक में यदि वह अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो बैंक में घुमाएं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में घुमाएं, या वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जगह जगह पे ले जाएं, बिजनेस की मॉडल समझाएं, या किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब में बनना चाहते हैं वो गवर्नमेंटेड ऑफिस के 1-2 बार उन्हें घुमाएं, उन्हें उनके दिमाग में एक प्रेरणा भरें। इन सभी करने के बाद जब वो हाई स्कूल की परीक्षा एग्ज़ाम देने के बाद या बिजनेस करना चाहता है, या किसी गवर्नमेंटेड क्षेत्र में या प्राइवेट काम करना चाहते हैं वो बच्चे, या करना चाहता है,
उन क्षेत्र में लगभग जब फर्स्ट ईयर में, इंटर फर्स्ट ईयर में नाम लिखाते हैं तो उन्हें उसमें प्रेरणा दें, ये बच्चे ये सीखें, आप सीखें, इसके साथ साथ आप अपना भी सपोर्ट दें। जब वो इंटर फर्स्ट ईयर कर लेता है, फिर इंटर सेकेंड ईयर में जाता है, इंटर सेकेंड ईयर में जाने के साथ साथ उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें कुछ समय उनमें बिताने को बीते। अगर वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी मेडिकल पे उन्हें रखें, दवा देने के बारे में, इंजेक्शन लगाने के बारे में जानें। किसी अकाउंटेंट के पास, किसी अकाउंटेंट में जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पैसे की लेन देन करने को सिखाएं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो रनिंग की व्यवस्था कराएं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट तैयारी होती है वहाँ पे उन्हें भेजें, सिखाएं। या किसी बिजनेसमैन में जाना चाहते हैं तो बिजनेसमैन के साथ या खुद के बिजनेस के साथ, किसी खेती बाड़ी के साथ, कुछ भी जिसमें पैसे की अर्निंग होती हो उन जगहों पे उन्हें लेकर जाएं। इन सब के साथ मतलब 2 साल में आप कन्वर्सन कर लें, मतलब इंटर फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर सेकेंड ईयर तक। ये हो गया इन सभी व्यवस्थाओं के साथ जब वो डिग्री कॉलेज में जाता है, जब डिग्री लेने जाता है उन बच्चे को। जब वो डिग्री लेने जाते हैं तो डिग्री के क्षेत्र में वो डिग्री करने के साथ साथ, डिग्री लेने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उसमें प्रॉपरली ध्यान देने को बोलें। कुछ समय हाफ टाइम तक स्कूल करने को भेजें और बोलें, और उसके बाद से आने के बाद वो अपनी तैयारी करें, अपने बिजनेस में या अपने टेरिटरी में या जो भी कुछ क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनमें तैयारी करें, पूरी तरह से लग जाएं। और ये 3 साल का जो समय मिलेगा ना, इन 3 साल में अगर वो बच्चे ने तैयारी कर ली, उन बच्चों ने उन कार्यों में ध्यान दे दिया तो सफलता 100% मिलने वाली है। सफलता 100%। वो अगर बिजनेस में ध्यान देना चाहता है तो बिजनेस में वो करोड़पति बन के बंदा निकलेगा। अगर अकाउंटेंट बनना चाहता है तो अकाउंटेंट के क्षेत्र में अपना नॉलेज बढ़ा के निकलेगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी के क्षेत्र में उसे काफ़ी अनुभव हो चुका होगा। इस तरह से उनके बच्चे को सपने को यूटिलाइज कराएं, सपने को दिखाएं, उनके विश्वास में हौसला भरें कि उन्हें यह काम कर सकते हैं, इस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को सिखाएं, अपने भविष्य को बताएं कि हमें क्या करना है और किस तरह करना है और किस तरह से उनको वहाँ तक पहुँचना है। तो आप एक मार्गदर्शक बने, जिससे कि वो आपके मार्गदर्शक, आपके बातों के अनुसार, आपके अनुसार चल के वह सफलता हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।